हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है ये 3 घंटे का यहाँ पे होने वाला है। समय 3 घंटे का आपको मिलने वाला है और 80 अंक का आपका पेपर आने वाला है। और निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, इनको ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और इसके बाद सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण है। तो यहाँ पे ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने भय के रूप में बताए हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सभी विषय पर बोलने वालों को कहा जाता है। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, मंदाकिनी के पानी का रंग। तो यहाँ पे रंग आपको बताना है कि मंदाकिनी के पानी का रंग कौन सा है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, गौरा नाम था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गौरा किसका नाम था। इसके बाद सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुहावरा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मुहावरा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ये रहे और 2 ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आ गया है, स्क्रीन पर सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स आ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बिहारी की प्रसिद्ध रचना डैश है। तो यहाँ पे इसमें आपको बताना है कि बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कबीर ने डैश की संगति करने को कहा है। तो कबीर ने किसकी संगति करने को कहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उपन्यास डैश काव्य है। तो उपन्यास कौन सा काव्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, और बच्चों जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए, गौर को किसी ने डैश में लपेटकर सुई खिला दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को डैश कहते हैं। छठवां प्रश्न है, डैश मीन्स खालिस्तान रस को रसराज कहा गया है। तो ये आपका छठवां प्रश्न हो गया। प्रश्न दूसरे के अंदर टोटल 6 प्रश्न दिए गए थे, आप सभी ने यहाँ पे देख लिए और इनके जो आंसर है इनके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ से तीसरा प्रश्न शुरू हो गया है, सत्य असत्य लिखिए। तो बच्चों, सत्य और असत्य में उत्तर आपको यहाँ पे देना है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। यह आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है। तो ये सत्य है या फिर असत्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं। चौथा प्रश्न है, पेशेवर अध्यक्षों के पास प्राय 2 शेरवानी होती हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न, छोटे छोटे सुख के रचयिता देखिए यहाँ पे भगवती चरण वर्मा है। और छठवां प्रश्न, शब्दों का कोई भी समूह वाक्य कहलाता है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न सत्य असत्य जो यहाँ पे दिए गए थे यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न बच्चों यहाँ से शुरू हो गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आपको यहाँ पे बनाना है। सही जोड़ी जो प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरे में भय है, तीसरा है भगवती चरण शर्मा, चौथा है हिंदी साहित्य का जागरण काल, पांचवा है दुष्यंत कुमार। और इनके आंसर जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके बाद पांचवा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है या फिर एक शब्द में उत्तर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दूध पीने से देखिए यहाँ पे दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण को किसने दिया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है, 1 नैनोमीटर का साइज मानव बाल के लिए 1000वें हिस्से के बराबर होता है। इसके बाद चौथा है यहाँ पे,
रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टाज जो शब्द दिया गया है वो आपको बताना है कि किस भाषा का यह शब्द है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, नए मेहमान एकांकी में आगंतुक कौन है? तो ये आपका 5वां प्रश्न हो गया। तो यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर जो आपको देना था वो सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए 5वां प्रश्न आपका हो गया। इसके बाद 6वां प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं इनके उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे मैं ज़ूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला 6वें प्रश्न के अंदर सबसे पहला प्रश्न है, ममता की गोद किसे कहा गया है? ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में है, नंद के आंगन में गोपियाँ क्यों एकत्र हुई हैं? इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी के रेगुलर कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर पीडीएफ को किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस लाइव में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सभी बच्चे गूगल में जाएंगे या फिर किसी भी अदर ब्राउज़र को ओपन करेंगे। एक वेबसाइट में आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है माई स्टडी जानकारी। माई स्टडी जानकारी इस तरीके से लिखना, MY STUDY स्टडी JANKARI। माई स्टडी जानकारी इस तरीके से लिखना और सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक आपके सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की। जो फर्स्ट लिंक रहेगी इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले टॉप पर तो आपको टेलीग्राम का यहाँ पे बटन दिख जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि इस ग्रुप में पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे और स्टडी मटेरियल के लिए सभी बच्चे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। और नीचे देखिए क्लास 9th 10th 11th 12th, तो क्लास 12th हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने क्लिक हियर का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मेन पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे एक टेबल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे टेबल आप देख सकते हैं। इस टेबल में सभी लिंक आपको मिल जाएंगी। क्लास 12th हिंदी हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने क्लिक हेयर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना। अब इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद नीचे जाना, यहाँ पे इस तरीके से, और देखिए येलो कलर से आपको डाउनलोड बटन बना हुआ यहाँ पे दिखेगा, क्लास 12th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, माई स्टडी जानकारी वेबसाइट पर ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ अवेलेबल हैं। हिंदी के अलावा बाकी अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको माई स्टडी जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषता व देखिए विशेषताएं बताइए। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आसमान में बादलों के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है? ये आपका चौथा प्रश्न। इसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे देखिए, घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं? ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। इसके बाद छठवां प्रश्न, नई कविता के दो कवियों के नाम तथा एक एक रचना लिखिए। इसके बाद सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, इसके बाद आगे के जो सभी प्रश्न हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इतने प्रश्न तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका सातवां प्रश्न हो गया, निबंध की परिभाषा देते हुए कोई एक प्रकार का नाम लिखिए। और आठवां प्रश्न, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो कहानी के जो तत्व होते हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और 9वें प्रश्न में जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर लिखिए। तो 2 से 3 अंतर आपको यहाँ पे जीवनी और आत्मकथा में लिख देना है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 11वां, इसी तरीके से ये पूरा पीडीएफ है। पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है उस तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। माई स्टडी जानकारी वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो जाइए स्टूडेंट्स, माई स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर लीजिए।